हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही ठीक होंगे। कोरोना में कहीं नहीं जा सकते हम। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आने वाली है अब जन्माष्टमी, जो मेरी फेवरेट है। तो जन्माष्टमी तो आने वाली है, लेकिन अक्षत के मन में आया है एक सवाल। तो क्या है वो सवाल? कि जन्माष्टमी में कृष्णा का बर्थडे अलग अलग डेट को क्यों आता है और हर साल। तो अब देखो, कभी आ जाता है 24 को, कभी 3 आता है सितंबर को आ जाता है, सितंबर को, कभी 30 अगस्त को आ जाता है। तो हर साल क्या है, अलग अलग बार में आता है, अलग अलग डेट को आ जाता है। लेकिन हमारा बर्थडे तो उसी डेट को आता है। उनका बर्थडे क्यों आता है? क्योंकि जितने भी हमारे त्योहार हैं, जितने भी हमारे व्रत हैं, या जितने भी जो भी हम लोग मनाते हैं अनुष्ठान, या जो भी हम लोग त्योहार वगैरह मनाते हैं, इन सब की गणना जो है पंचांग के द्वारा होती है, हिंदी महीनों के द्वारा होती है। अब जो हिंदी महीने होते हैं, ये जो आधारित होते हैं सूर्य और चंद्रमा की गति पर। अब सूर्य और चंद्रमा की गति पे जो आधारित कैलेंडर होता है, उसे कहते हैं पंचांग। अब पंचांग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि पंचांग में जो है 5 राशियों, 5 चीज़ों का गणना की जाती है। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं? वो 5 चीज़ें हैं तिथि यानी डेट, वार यानी दिन, और नक्षत्र, योग तथा करण। तो ठीक है, ये तो हो गए पंचांग। अब पंचांग की शुरुआत की थी राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वर्ष 57 में। तो आपने देखा होगा कितने ही कैलेंडर्स में लिखा होता है विक्रमी संवत या शक संवत लिखा होता है। तो विक्रम संवत इसीलिए लिखा होता है क्योंकि पंचांग की स्थापना किसने की थी? शुरुआत की थी राजा विक्रमादित्य ने। तो अब आगे आता है शक संवत। शक जो साका कैलेंडर है, उसे ही हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त है। तो वो दर्जा कब प्राप्त हुआ था? वो दर्जा प्राप्त हुआ था 1957 को। और जो साका कैलेंडर है, इसकी शुरुआत की थी राजा शालिवाहन ने। अब आता है हमारा इंग्लिश महीने वाला कैलेंडर। उसमें होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसे कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी पोप ग्रिगोरी 13 ने। तो चलिए, ये तो हो गया है। अब इन ग्रिगोरी कैलेंडर भी हमने पढ़ लिया है। अब जानते हैं हमारे हिंदी महीने कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं। हमारा हिंदी महीने की शुरुआत होती है चैत्र महीने से। अब अगर हम अपने बर्थडे भी जो है हिंदी महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो ये भी जो है हर साल अलग अलग डेट में आएगा। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में क्या यूज़ करते हैं? ग्रिगोरी कैलेंडर यूज़ करते हैं, जनवरी, फरवरी। इसलिए जिस डेट को ये पड़ता है, हम उसी डेट को अपना बर्थडे मना लेते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया है। अब जानते हैं हमारे महीने कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला महीना है चैत्र का महीना। चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा को हिंदी नववर्ष मनाया जाता है। इस दिन मान्यता ये है कि पृथ्वी का इस दिन निर्माण किया था ब्रह्मा जी ने, इसलिए इस दिन जो है नव संवत्सर के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हमारे हिंदी महीनों के नाम। तो चलिए जानते हैं अपने हिंदी महीने। एक तरफ लिखे हैं हिंदी महीने और दूसरी तरफ लिखे हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के जो महीने हैं, उनके नाम लिखे हैं। तो जैसे पहला शुरुआत होती है चैत्र महीने से। तो चैत्र का महीना पड़ता है मार्च और अप्रैल के बीच में, यानी आधे मार्च से शुरू होता है और आधे अप्रैल तक रहता है। इसी तरह है नेक्स्ट है हमारा बैसाख, जो रहता है अप्रैल और मई में। फिर आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का महीना रहता है मई और जून में। फिर आता है आषाढ़। आषाढ़ का महीना जो होता है वो आधा जून और आधा जुलाई तक रहता है। फिर आता है सावन। सावन का महीना भी जो है जुलाई और अगस्त तक रहता है, आधा जुलाई और आधा अगस्त। फिर है भाद्रपद, जिसे हम भादों भी कह लेते हैं, ये अगस्त और सितंबर के बीच में होता है। फिर आता है अश्विन। अश्विन का महीना जो है सितंबर और अक्टूबर के बीच में होता है। फिर आता है कार्तिक का महीना,
कार्तिक का महीना जो होता है वो अक्टूबर और नवंबर में होता है। फिर आता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष का जो महीना होता है वो नवंबर और दिसंबर तक रहता है। फिर आता है पौष। पौष जो है दिसंबर और जनवरी के महीने तक रहता है, आधा दिसंबर आधा जनवरी। फिर है माघ। माघ का महीना होता है जनवरी और फरवरी में। फिर आता है फागुन, जो कि लास्ट महीना है, वो है फरवरी और मार्च, जो आधा फरवरी और आधा मार्च होता है। इसके बाद फिर से शुरू हो जाता है चैत्र का महीना। तो इसी तरह से हमारे ये सारे महीने आते हैं। तो होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो आगे भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय व्यूअर्स।